आज हम अमेरिकी बास्केटबॉल कोच और खिलाड़ी जॉन वुडन के जीवन से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। और उनकी चर्चा का सार यह है कि जीवन में अपनी गतिविधियों को उपलब्धि मानकर खुश ना हो जाएं। गतिविधि अलग है, उपलब्धियां अलग हैं। गतिविधियां उपलब्धियां प्रदान करती हैं, परंतु गतिविधियां स्वयं में उपलब्धि नहीं है। आज की चर्चा जो वो जॉन वुडन के विचारों पर आधारित है। उन्होंने न केवल खेल के क्षेत्र में बल्कि जीवन के मूल्यों और नेतृत्व में भी गहरा प्रभाव डाला था। आपने वर्ष के राष्ट्रीय कोच के रूप में प्रतिष्ठित हेनरी इबा पुरस्कार को 7 बार जीता। आपका जन्म 14 अक्टूबर 1910 को और निधन 4 जून 2010 को हुआ। उनके प्रमुख विचार हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और उनके यह प्रमुख विचार दैनिक भास्कर उज्जैन के रविवार संस्करण में 20 अप्रैल 2025 को लेसन्स फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स के कॉलम में प्रकाशित हुए हैं। जॉन वुडन कहते हैं कि अपने चरित्र की चिंता हमें अपनी प्रतिष्ठा से अधिक करना चाहिए, क्योंकि आपका चरित्र वही है जो आप वास्तव में हैं, और आपकी प्रतिष्ठा वह है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। दोनों के मध्य में अंतर है। एक है आप कैसा व्यवहार करते हैं, दूसरा है लोग उस व्यवहार के संबंध में, उस व्यवहार के कारण आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आप जो व्यवहार कर रहे हैं वो आपका चरित्र है, और लोग जो आपके बारे में सोच रहे हैं वो आपकी प्रतिष्ठा है। दूसरा, वो कहते हैं कि गतिविधि को कभी भी उपलब्धि नहीं समझ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि केवल गतिविधि करना, केवल व्यस्त रहना कोई कारण नहीं है, कोई जीवन का एक उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है उपलब्धि को प्राप्त करना। यह तय है, यह सच है कि उपलब्धि गतिविधि के माध्यम से ही प्राप्त होगी, परंतु हम गतिविधि करके आत्मसंतोष कर लें, यह नहीं होगा, यह नहीं होना चाहिए। इससे हम खुद को भ्रमित करते हैं कि काम कर तो रहा हूं, परिणाम नहीं मिले तो क्या करूं। मूल्यांकन करना पड़ेगा कि हमारे द्वारा किए गए कार्य का हमें परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है। जब हम किसी कार्य को बहुत उद्देश्यपूर्ण ढंग से, सच्ची निष्ठा से, ईमानदारी से, लगन से करते हैं तो वास्तव में वो सफलता लाता है, सच्ची उपलब्धि लाता है। एक व्यक्ति के चरित्र की असली परीक्षा तब होती है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता। नैतिकता और ईमानदारी तभी सिद्ध होती है जब हमें काम करते हुए, कार्य करते हुए कोई व्यक्ति, कोई दूसरा समूह देख नहीं रहा होता। क्यों? क्योंकि तभी हमारे नैतिक आचरण की सच्ची परीक्षा होती है। क्योंकि हम उस समय अकेले हैं, कुछ भी मनमाना करने के लिए स्वतंत्र हैं, पर उस समय भी हम हमारे चरित्र की दृढ़ता को बनाए रखते हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। एक पिता अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या काम कर सकता है? वह कहते हैं कि सबसे अच्छा काम यह है कि वह उन बच्चों की मां से प्रेम करे। पारिवारिक प्रेम सबसे बड़ा है। वह कहते हैं कि पारिवारिक प्रेम ही सबसे बड़ी सीख है, और यह व्यक्ति के चरित्र में उस बालक के विकास के संबंध में सबसे बड़ा योगदान है जो एक व्यक्ति अपने बच्चों को दे सकता है। बच्चों के लिए उनके अनुसार सबसे बड़ी संपत्ति यह है कि बिना शर्त प्रेम करना और उन्हें सही संस्कार प्रदान करना। वह कहते हैं कि प्रतिभा ईश्वर द्वारा दी गई है, परंतु उस प्रतिभा का घमंड ना करें, विनम्र बने रहें। प्रसिद्धि लोगों के द्वारा दी जाती है, इसलिए लोगों के आभारी रहें। अहंकार स्वयं द्वारा निर्मित होता है और उससे सावधान रहें। विनम्रता, आभार और सावधानी, ये 3 भावनाएं हैं जो हमें संतुलित बनाए रखती हैं, हमारे जीवन को संतुलित बनाए रखती हैं, खासकर तब जब हम सफलता प्राप्त कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सफलता के क्षणों में विनम्रता, कृतज्ञता और सतर्कता हम भूल जाते हैं, जबकि वास्तव में यही हमें जमीन से जोड़े रखती है। काबिलियत
हमें ऊंचाई तक पहुंचाती है, लेकिन ऊंचाई पर बने रहने के लिए हमारा चरित्र बहुत सहायक होता है। यदि हमने काबिलियत के माध्यम से सफलता प्राप्त कर ली है, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, तब इस बात की परीक्षा है कि हम हमारे चारित्रिक दृढ़ता को बनाए रखते हैं या नहीं। वह अंतिम बात कहते हैं कि कभी बहाने ना बनाएं। क्यों? क्योंकि बहाना बनाना बिल्कुल सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। वह कहते हैं कि दोस्त को किसी बहाने की आवश्यकता नहीं है, उसे बहाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और दुश्मन आपके बहानों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। तो दोस्त के लिए बहाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, वो आप पर पूरी तरह विश्वास करता है। और दुश्मन कितना ही बहाना बना ले, सच बोल ले, पर वह विश्वास नहीं करेगा। तो इसलिए जीवन में सच्चरित्रता, सत्यता, निष्ठा, ईमानदारी को बनाए रखें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। बहाने बनाने की कहीं कोई भी आवश्यकता नहीं है। जॉन वुडन ने अपने संपूर्ण जीवन में हमेशा मूल्यों और आचरण को सफलता के ऊपर रखा। मूल्य जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, आपका आचरण नियमानुसार, सामाजिक मूल्यों के अनुसार होना चाहिए, सफलता उसके बाद। और सफलता यदि आनी है तो इन्हीं माध्यमों से आनी चाहिए, मूल्यों के आधार पर कार्य करते हुए, आचरण की पवित्रता को बनाए रखते हुए। उन्होंने इन दोनों को, मूल्यों और आचरण को, ज्यादा महत्व दिया सफलता के स्थान पर। यह दृष्टिकोण कि सफलता के लिए हम हमारे मूल्यों और आचरण को नहीं छोड़ेंगे, आज भी इस तीव्र गति से परिवर्तित होते प्रतिस्पर्धात्मक समाज में भी अत्यंत प्रासंगिक है, मूल्यवान है। और ये दो छोटे से मूल्य, दो छोटी सी बातें आज के जीवन में भी हमें सफल बना सकती हैं, सफल बना देती हैं। तब इन मूल्यों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो सफलता को प्राप्त करने में, सफलता को स्थिर रखने में हमारे पारिवारिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, हमारी आचरण की पवित्रता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मेरा विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।